सभी को नमस्कार। मेरा नाम है सोनल गोयल। मैं 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर हूँ और त्रिपुरा काडर में मैं सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत। दोस्तों, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आशा करती हूँ कि ये साल आप सबकी ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ, नई उमंग लेकर आए। वॉइस ऑफ वुमेन के एपिसोड नंबर 15 में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। अभी तक हमने कई प्रेरणादायी महिलाओं की कहानियां सुनी और उनसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश की है। आइए जानते हैं कहानी ऐसी ही और महिलाओं की जो अपने असाधारण कारनामों से जानी जाती हैं। तेरा आह्वान सुन कोई ना आए तो तू चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल तू अकेला। तेरा आह्वान सुन कोई ना आए तो चल अकेला। जब सबके मुंह पे पाश, ओरे ओरे ओ अभागी, सबके मुंह पे पाश। हर कोई मुंह मोड़ के बैठे, हर कोई डर जाए, तब भी तू दिल खोल के अरे जोश में आकर मन का गाना गूंज, तू अकेला। अत्यंत ही प्रेरणादायक है दोस्तों श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी की ये कविता। दोस्तों, आपने दशरथ मांझी की प्रेम कहानी जरूर सुनी होगी। नहीं सुनी तो संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगी। ये कहानी उस जीवट श्रमवीर की है जिन्होंने 22 साल तक अकेले पहाड़ काटा और उसमें से रास्ता बनाया, जो रास्ता उनकी पत्नी की मौत की वजह बना था। ऐसी ही एक कहानी है बुंदेलखंड की बबीता राजपूत की, जिनके जज्बे के आगे पहाड़ भी नतमस्तक दिखे। आइए जानते हैं कहानी बबीता की, कैसे उन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में बबीता की सराहना की थी। छतरपुर जिले की बबीता को आज लोग लेडी दशरथ मांझी के नाम से भी जानते हैं। बबीता जब 19 साल की थी तब उन्होंने गांव में आसपास के लोगों से पानी बचाने के बारे में कहना शुरू किया। लोग उनकी इस बात का मजाक बनाते थे, कहते थे कि पानी को कोई कैसे बचा सकता है। लोग उनके माँ बाप से भी आकर कहते थे कि आपकी बेटी पागल हो गई है, इसका इलाज कराओ। और आज उसी लड़की ने कई गुना पानी बचा लिया है। दरअसल बबीता का गांव अंगरौठा सालों से जल संकट से जूझ रहा था। जैसे ही गर्मियां आती समस्या बढ़ जाया करती थी। फिर पूरा गांव पानी भरने के लिए गांव के किनारे लगे हैंडपंप पर दौड़ लगाता था। पूरा दिन पानी ले जाने में ही लग जाता था और उसके चलते लड़कियां विशेष रूप से पढ़ाई तक नहीं कर पाती। एक बार जब जल जोड़ो अभियान वाले अंगरौठा पहुंचे और उन्होंने लोगों को पानी की समस्या से दूर करने के लिए जल संरक्षण के बारे में बताना शुरू किया, वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताना शुरू किया, तो उनमें से किसी को ये बात समझ नहीं आई। लेकिन उसी भीड़ में खड़ी एक महिला को ये बात बखूबी समझ आ गई। बबीता ने सबसे पहले जल संरक्षण का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने वाटर कंजर्वेशन पे ट्रेनिंग ली और फिर जिम्मा उठाया गांव की अन्य महिलाओं को जागरूक करने का। जैसे ही प्रिडिक्टेबल है, शुरुआत में बहुत महिलाएं ही उनके साथ आईं, लेकिन धीरे धीरे लोग साथ आते गए और उनका कारवां बनता गया। सबसे पहले उन्होंने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर पहाड़ काटकर नहर को गांव के तालाब से जोड़ने का अभियान शुरू किया। पुरुष प्रधान समाज उन्हें पागल समझता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने काम में लगी रही। आखिरकार सबने मिलकर पहाड़ काटकर 107 मीटर लंबी नहर बना दी। इस लंबी तपस्या का फल इन महिलाओं को बारिश के स्वरूप में मिला। पहली बारिश में ही तालाब लबालब भर गया। इससे गांव का जलस्तर भी बढ़ गया और पानी की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई। मशहूर उर्दू शायर निदा फाजली का शेर बबीता पर बिल्कुल सटीक बैठता है कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सके तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। इसके बाद दोस्तों बबीता को जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल प्रहरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और बहुत ही गर्व की बात है कि जब भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा था
तब कई देशों के अतिथि उसमें शामिल थे। इसी सम्मेलन में एक असाधारण अतिथि शामिल थी ओडिशा के कोरापुट के एक छोटे से गांव की रायमती घुरिया जिन्हें मिलेट्स क्वीन भी कहा जाता है। महज 7वीं कक्षा तक पढ़ी रायमती की शादी 16 साल की छोटी सी उम्र में ही हो गई थी। इसके बावजूद उन्होंने खेती किसानी में अपनी रुचि कभी नहीं छोड़ी। इसलिए कहते हैं ना, अपना पैशन, अपना जुनून कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रायमती ने दुर्लभ बाजरा की 30 किस्मों को उगाया, 30 वैरायटीज़ को उगाया और उन्हें संरक्षित भी किया। साथ ही साथ उन्होंने सैकड़ों महिलाओं का प्रशिक्षण दिया, इसकी ट्रेनिंग दी। रायमती ने अन्य दुर्लभ फसलों के लिए भी काम किया। उन्होंने धान की कम से कम 72 पारंपरिक किस्मों को भी संरक्षित किया। रायमती ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन खेती में वैज्ञानिक तरीकों का खूब इस्तेमाल करती हैं, जिससे उनके खेत लहलहा उठते हैं। रायमती की बात कर रहे हैं तो पद्मश्री कमला पुजारी का जिक्र भी आना चाहिए। आखिरकार उन्होंने कमला जी के कामों से प्रभावित होकर ही यह काम करना शुरू किया था। दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। ऐसे ही MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने भी रायमती को नई टेक्निक सिखाने में उनकी काफ़ी मदद की। अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए लगभग 2500 अन्य किसानों को बाजरा खेती की तकनीक अपनाने के लिए भी उन्होंने ट्रेन किया। साथ ही रायमती ने अपने गांव में एक फार्म स्कूल भी खोला, जिसमें वे लोगों को इस कला में शिक्षित करती हैं। उनके इस योगदान में राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर खूब सराहा गया है। ICAR से सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार और टाटा स्टील द्वारा ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में भी उन्हें मान्यता मिली है। बाधाएं तो आती हैं, वह आती हैं और आती रहेंगी। तू डर मत, तू रुक मत, बस अपना कर्म करते चलो। ऐसी ही है इन प्रेरणादायक महिलाओं की कहानियाँ। अन्य कहानी है डॉक्टर कीर्ति भारती की। डॉक्टर कृति भारती वह महिला हैं जिन्होंने सदियों से चली आ रही बाल विवाह जैसी प्रथा को रुकवाकर एक खास पहल की है। कृति को हौसलों की उड़न परी कहना गलत नहीं होगा। उनका बचपन जितने संघर्षों से गुजरा है, उन्होंने उतने ही संघर्ष कर कई जिंदगियों को संवारा है। कृति के एक रिश्तेदारों की उनके प्रति नफरत इस हद तक बढ़ गई थी कि बचपन में उन्हें जहर तक दिया गया था, जिससे वो कुछ समय के लिए लाचार भी हो गई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। लगातार अच्छे नंबर लाकर कृति ने मनोविज्ञान में PhD के साथ कानूनी उपाधियों के साथ ही बाल संरक्षण में कई उपाधियां अपने नाम की। बाल विवाह की सर्वाइवर से सेवियर तक का कृति का ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहले खुद की ज़िंदगी उन्होंने 360 डिग्री बदली। फिर 2011 में कृति ने जोधपुर में सारथी ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके माध्यम से साल 2012 में पहला उन्होंने बाल विवाह रुकवाया। वहीं 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को बाल विवाह की रोकथाम की शपथ भी दिलाई। कृति ने अभी तक लगभग 15,500 बच्चों व महिलाओं को पुनर्वासित भी किया है। 15,500 बच्चों और महिलाओं को पुनर्वासित भी किया है। डॉक्टर कृति का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया सहित अलग अलग रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। डॉक्टर कृति भारती को मुक्तिदाता छोरी टाइटल से नवाजा जा चुका है। USA की टेफ मैगजीन की ओर से वर्ल्ड टॉप 10 एक्टिविस्ट और BBC हिंदी द्वारा 100 प्रेरणादायक महिलाओं की सूची में भी उनका नाम शामिल किया जा चुका है। कृति अब तक 1400 से अधिक बाल विवाह रुकवा चुकी हैं। कृति के पिता ने जन्म से पहले ही उनकी मां का साथ छोड़ दिया था। बालिकाओं के साथ होने वाली शोषण का अंत करने वाली कृति सशक्त भारत का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं
और कृति को जिनेवा में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड से भी नवाजा गया है। ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड से भी नवाजा गया है। कृति नियमित रूप से सिविल सेवा के ट्रेनीज़ को मसूरी में लवासना सेंटर में ट्रेनिंग भी देती हैं। इसके अलावा उन्हें ग्लोबल अवार्ड, मारवाड़ रत्न, मेवाड़ रत्न सहित कई राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में ये 3 प्रेरणादायक कहानियाँ, चाहे वो बबीता जी की हों, चाहे कृति की हों या रायमती जी की हों, ये सभी उन कहानियाँ उन चेंज मेकर्स की हैं जिनके हिमालय से ऊंचे हौसलों ने समाज को बदल दिया है। और ऐसी ही कहानियाँ आप सबके पास लेके आते रहने का मेरा ये छोटा सा प्रयास है। अगर आपको वॉइस ऑफ वुमेन का ये एपिसोड पसंद आया तो कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, सजेशन ज़रूर साझा करें। और इन प्रेरणादायक कहानियों को आगे बढ़ाने के लिए आप लाइक, शेयर करके अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दें। नई कहानियों के साथ आपके साथ पुनः अगले हफ्ते ज़रूर मैं आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।